नीट क्वालिफाई करना है। नीट एक सर नोट्स कैसे बनाए, आपको फिर कह रहा हूँ, नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स वर्ड यूज किया करो। पिक्स को शॉर्ट नोट्स में डालो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। कुछ बच्चों की दिक्कत सर एनसीईआरटी फॉलो करे कि नहीं करें है। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां आपको सब्जेक्टिव पैटर्न पे नहीं जाना। क्लास में समझाया जाता है, डिटेल से समझाया जाता है। आपको ये देखना है कि कंपटीशन में नीट में इसका क्या वेटेज है। उसके लिए क्या देखना है, मेन चीज नीट में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जो चीज मैं आपको बताता हूँ उसको एक शॉर्ट नोट्स में डाल ली, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुछ टेक्निक जैसे मैं बार बार कहता हूँ, वीएस ट्रिक, वीएस स्टार एग्जाम में आया हुआ, उन क्वेश्चन की जो ट्रिक्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करके उन ट्रिक्स को सेट कर लो कि सर ने ये ट्रिक्स ऐसे बताई थी। ट्रिक्स को शॉर्ट नोट्स में डालो, क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या चमका, सर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक्स हम बोलते हैं। यस और नो? ओके सर, कहने का मतलब ये ट्रिक्स का एक सेट बना लो, एक फॉर्मूला बुकलेट बोल सकते हो उसको, शॉर्ट बुकलेट बोल सकते हो। वो अपने हाथ से बनाइए आप, क्योंकि जब आप हाथ से चीजें लिखते हैं अपनी ज्यादा याद भी होती हैं, और जब आप दोबारा देखोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो ये रिवीजन के लिए काम कर रहे हो, ये पहली बार इसलिए नहीं कर रहे। आपका मेन काम है जब रिवीजन करोगे तो उससे आपकी रिवीजन हो जाएगा। बोलो, इतने पॉइंट तो क्लियर हैं। फिर कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे बुक्स से रिलेटेड कि सर बुक्स का क्या करें। बेटा फिजिक्स में बुक्स का कुछ नहीं करना, बुक्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा कमेंट बॉक्स में जो आप डाल दोगे, कहीं दिक्कत लगी मैं उसको आपको वापस कर दूंगा। कमेंट बॉक्स अपना एक कम्युनिकेशन है, आपस में डालते रहिए। ऐसा नहीं है मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, जो आलतू फालतू कमेंट्स डालते हैं वो लोग सावधान हो जाए। वो मेरी नजरों में है कि हिंदुस्तान का एक बच्चा बिगड़ गया है। कई लोग तो यार कमेंट्स में अपनी बातें करते रहते हैं, इसलिए थोड़ी है वो कमेंट बॉक्स से। हाँ बिल्कुल सही है सर, दोबारा नहीं करना है। ऐसे नहीं कि सर नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारी आपस की बातें कई बार तो ऐसा होता है यार बुरा लगता है। हिंदुस्तान का, और वो भी मेरा स्टूडेंट, ऐसे गलत कमेंट्स, पता नहीं किससे क्या बात करता रहता है यार। अरे फोन पे बात कर लो ना यार दोस्तों से। कमेंट्स बॉक्स आपके चैटिंग करने के लिए थोड़ी है, वो है मेरे साथ आपकी कनेक्टिविटी बैठाने के लिए। तो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, ताल से ताल मिलाते रहे और फिजिक्स पढ़ते रहे। तो बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। कोई टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा आगे मैं अपने आप बता दूंगा कि यहाँ पे क्या रिकमेंड करने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज, एनसीईआरटी फॉलो करे कि नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी फिलहाल के लिए नहीं करनी। कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से टॉपिक में करनी है बताऊंगा। जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं, स्पेशली मेरे को सुन रहे हैं, एनसीईआरटी पता कब फॉलो करनी होती है, जब आपको मैंने वो चैप्टर करवाया, वो चैप्टर आपने अच्छे से चमका दिया, जितनी कंसेप्ट थी उतनी कर ली, उस पर जितने क्वेश्चंस बनने चाहिए वो आपने बना दिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो पॉइंट टू पॉन्डर दिए हुए हैं उनको देखो। 10 पॉइंट रहते हैं लगभग हर चैप्टर में, 8 से 10 पॉइंट, उनको देखने की आदत डालें, क्योंकि अपना सिलेबस एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़े, बहुत ही गलत बात है। कोई थ्योरी का कोई ऐसा पॉइंट है जहां से कॉन्सेप्ट और थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, उनको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं एक दिन आपका सेशन ले लूंगा, चिंता नहीं करें। तो इसलिए इन चीजों को आप पहले कंफ्यूजन हटाओ बेटा। किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं क्या जरूरी है, फोकस, एक टारगेट पे नजरें जमी रहनी। जैसे अर्जुन की नजर उस चिड़िया या मछली की आंखों पे थी जिसपे उसको निशाना लगाना था, तो आपकी आंखें बिल्कुल नीट 2022 पे जम जानी चाहिए। इधर उधर के डिस्ट्रक्शन हटा दो बेटा, बाद में कर लेना, बहुत लंबी उम्र है, चिंता क्यों कर रहे हो। आगे सारे काम जो आपके अभी पेंडिंग लग रहे हैं बाद में कर लेना, अभी जो मेन टारगेट है उस पे फोकस करें। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हैं। तीसरे कमेंट, सर कितने न्यूमेरिकल रोज लगाएं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन जरूर है। आप अगर अभी जैसे किसी बच्चे के 10 न्यूमेरिकली लग रहे हैं तो 10 से स्टार्ट करो, पर 10 पे ही टिके नहीं रहना। 7, 8, 10 दिन बाद अपने आप को रिव्यू करो, 10 से 15 पे लाओ, 15 से 20 पे लाओ। ऐसे करके कम से कम 50 क्वेश्चन आपके एक दिन में धीरे धीरे बनने लग जाएं। चाहे उसमें महीना टाइम लो, आप 1.5 महीने लो, 2 महीने लो, क्योंकि ये आपका एक डेली का फॉर्मेट होना चाहिए। न्यूमेरिकल कहाँ से बनाएं, उसके लिए आपको डीपीपी शेयर की जाती है। इसके अलावा कोशिश करेंगे हर चैप्टर वाइज
आपको मंथली एक डीपीपी दे दी जाए जिसमें उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो उसके लिए चिंता न करें, वो चीज आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ, चिंता नहीं करनी। चिंता मेरे पे छोड़िए आप, आपका काम क्या है, जितना बताया उतना काम कर लो। बाकी शायद सब लोग खुश है। स्टार्ट करें वीएस स्टार के साथ, और मैं भी स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। पिछले वाले टॉपिक में मैंने देखा स्पीड की दिक्कत नहीं है बच्चों के, फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है।